वेलकम बैक टू लेक्चर 4। अभी लेक्चर 4 डिस्कशन से पहले हम हर लेक्चर की तरह प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। तो अगर हमने प्रीवियस लेक्चर की हम बात करें तो हमने कहा था कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ईजीएस प्रोसेस पढ़ा था। ईजीएस प्रोसेस सिंपली क्या था? इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन था, जिससे हम क्या करते हैं कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमने ये कहा था कि जो ये हमारा ईजीएस प्रोसेस से सिलिकॉन जनरेट हो रहा था वो 99.99% इसकी प्योरिटी हुआ करती थी। और हमने स्टार्ट किया था बेसिक रॉ मटेरियल से। हमने कहा था कि जो होल प्रोसेस था वो हमारा रॉ मटेरियल, जिसे हमने कहा था कि सैंड या हमने कहा था सिलिका SiO2। और हमने फिर इसको, ये हमारा रॉ मटेरियल होता था। और हमने ये भी डिस्कस किया था, उस पर क्लियर कट मेंशन था कि हम रॉ मटेरियल के रूप में सिलिकॉन क्यों प्रेफर करते हैं जब हमारे पास जर्मेनियम की अवेलेबिलिटी है। सिलिकॉन प्रेफर करने का मेन रीजन था इसका टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी, और दूसरा जो मेन था कि इजिली अवेलेबल है, और इस ओवरऑल जो कॉस्टिंग होती है सिलिकॉन पे वो मिनिमम होती है। और इस पे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जब हम कभी भी सबस्ट्रेट सिलिकॉन का बेस जो हमारा होता है जिसे हम सबस्ट्रेट करते हैं, जिसपे हम मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन करते हैं, उस पर जो हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर क्रिएट करते हैं आइसोलेशन के लिए या पोर्ट फंक्शनिंग के लिए, उस केस में क्या होता है कि जो लेयर ग्रोन होती है वो अच्छी होती है, मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ वो बेस्ट होती है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है। इसकी वजह से हम जो है सिलिकॉन प्रेफर किए। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल था वो हमारे पास सिलिकेट या सिलिका था, और यहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया था MgS, मेटालिकल ग्रेड सिलिकॉन। तो हमने जब मेटालिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट किया तो मेटालिकल ग्रेड सिलिकॉन हमने देखा था कि जो प्योरिटी आती है सिलिकॉन की वो कितनी थी? 98%। और जो ये 98% प्योरिटी होती थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती थी कि हम जो है इससे इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो हमने कहा था कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल था सैंड या सिलिकेट या सिंपली क्वार्ट्ज, इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास एक आर्क फर्नेस था यहाँ पे, जिसमें हम क्या करते थे, इसको कार्बन के साथ बर्न करते थे, टेम्परेचर इंक्रीज करके बर्निंग प्रोसेस करते थे। तो जब हम ये बर्निंग करते थे और जो हमारा कार्बन होता था, उसके कार्बन का जो सोर्स मटेरियल था वो हमारा कोक था, वुड्स थे, इससे जो कार्बन एक्साइड होता था बर्निंग के लिए। तो यहाँ पे हम चैम्बर में जब बर्निंग प्रोसेस करते थे, फर्नेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे, तो उस केस में वेरियस रिएक्शंस होती थी। फाइनली हमें वहां पे सिलिकॉन जनरेट होता था, और जो है ये लिक्विड फॉर्म में जनरेट भी होता था, क्लियर कट पहले मेंशन था। उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड गैसेस भी जनरेट होती थी। तो यहाँ पे जो ये सिलिका जनरेट हुआ था, हमने कहा कि ये 98% होता था, और 98% सिलिका होने की वजह से हम इससे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का, हम सिंपली कहते हैं SSDC, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो नहीं हो पाता था। इसलिए जो हमारा ये EGS था, इस पे हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। और ये प्योरिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद जो हमारा सिलिकॉन जनरेट होता था वो हमारा EGS सिलिकॉन जनरेट होता था। तो इसके प्योरिफिकेशन की बात करें तो हमने सिंपली जो हमारा मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन था जिसकी प्योरिटी 98% थी, इसको एनहाइड्रस क्लोराइड HCl के साथ हम क्या करते थे, मिक्सअप करते थे। और उसके बाद हम जो है यहाँ से ट्राइक्लोरोसिलेन TCS SiHCl3 जनरेट करते थे, और इसकी फिर हम डिस्टिलाइजेशन करते थे, जिससे जो हमारा ट्राइक्लोरोसिलेन या TCS जनरेट होता था उससे इम्प्योरिटी को रिमूव कर देते थे। और इसके बाद फिर फर्दर हम CVD प्रोसेस इस पे अप्लाई किए थे, केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस। CVD प्रोसेस में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास ट्राइक्लोरोसिलेन था उसके साथ जो अदर इम्प्योरिटीज थी उसको हम फर्दर रिमूव किए, और जो हमारा ट्राइक्लोरोसिलेन था उससे हम क्या करें, सिलिकॉन को जनरेट किए थे। तो यहाँ से जो TCS से हमने जनरेट किया था, यहाँ पे ही हमने सिलिकॉन जनरेट किया था, जिसे हम कहते थे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, EGS सिलिकॉन, जिसमें 99.9% प्योरिटी होती है। अब इसके बाद हमने फर्दर आगे ब्लॉक में देखा था कि उसमें रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग करने का मेन इशू था कि जो बाई प्रोडक्ट जनरेट होते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और
जो रेसिडुअल पोर्शंस होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की रिकवरी करते हैं, इसको हम फिर फीडबैक देते हैं या रिसाइकिल करते हैं, जिससे जो हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंक्रीज हो जाए। तो ये पूरा जो हमने कल डिस्कस किया था वो ईजीएस प्रोसेस किया था, और हमने एक चीज बताया था कि जो यहाँ से हमारा सिलिकॉन जनरेट होता है वो किस नेचर में जनरेट होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन जनरेटर में जनरेट होता था। और हमें जो पूरा टॉपिक कवर करना था वो हमने करना था क्रिस्टल ग्रोथ एंड वेफर प्रिपरेशन था। तो हमने कहा था कि जब हम क्रिस्टल ग्रोथ की बात करेंगे तो क्रिस्टल ग्रोथ जो है 2 स्टेप का प्रोसेस हो जाता है। क्रिस्टल ग्रोथ हमारा 2 स्टेप का प्रोसेस हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमारा ईजीएस था, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करना था, और इसके बाद से हमें यहां से एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का जनरेट करना होता है, जिसे हम सिलिकॉन इंगट कहते हैं। तो ये पहला स्टेप जो हमने कल रिकवर कर लिया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट किया। तो हमने ये कहा कि जो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जो है पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का होता है और हाई प्योरिटी होती है। हमने पहले कहा कि जो इसकी प्योरिटी होती है वो 99% होती है। तो अब क्या होता है कि जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है इससे तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते या वेफर का प्रिपरेशन कर नहीं सकते। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है उसको सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करना। तो जो ये सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करने की टेक्निक होती है इसे ही कहते हैं सीजेट टेक्निक, सीजो-चार्ल्स मेथड कहते हैं। तो इस मेथड में हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल था, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को हम क्या करेंगे एक सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देंगे, और अभी हम लास्ट में देखेंगे कि ऐसा कुछ हमारा जो सिंगल क्रिस्टल होता है ऐसा कुछ जनरेट होगा। ये ऐसा कुछ होता है सिंगल क्रिस्टल, ये पूरा हमारा सिंगल क्रिस्टल इंगट जनरेट होगा। अब जब हम वैसे ही ओवरव्यू देते हैं हम सीजर-चार्ल्स की मेथड का, फिर हम इसे डिटेल में वन बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो अब हमने कहा कि जो सीजर प्रोसेस है वो सिंपली क्या करता है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली जो हमारे पास सिलिकॉन होगा, पॉलीसिलिकॉन होगा, उसको हम 1415 या 1415 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप करते हैं, जो इस सिलिकॉन के मेल्टिंग पॉइंट के अबव पॉइंट होता है। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा पॉलीसिलिकॉन होता है वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद मेल्टिंग के लिए हम अभी देखेंगे उसमें ससेप्टर्स में हीटर्स का यूज करते हैं, और जिससे हम क्या करते हैं कि उसको हीट अप करके मेल्ट कर देते हैं। और मेल्ट करने के बाद जो है इसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं कि जिससे जो हमारा क्रिस्टल जनरेट हो स्टेबल क्रिस्टल जनरेट हो। और जब हम मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे फिर हम यहीं से जनरेशन करते हैं कि जो हमारा जो सिंगल क्रिस्टल होता है, और इसमें जो हमारा जो हमारा सिंगल क्रिस्टल जनरेट होगा उसमें हम क्या करते हैं कि इसके डायमीटर को कंट्रोल करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, टेम्परेचर और कूलिंग रेट पे डिपेंडेंसी होती है। मतलब जो हमारा सिंगल क्रिस्टल जनरेट होगा ये कितने डायमीटर का होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि जो भी हमारा मैकेनिज्म है उसमें टेम्परेचर और कूलिंग रेट कितना है। कूलिंग रेट और टेम्परेचर को कंट्रोल करके ओवरऑल जो डायमीटर है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो जनरल पूरा प्रोसेस होता है इसका जनरेशन का, मतलब जनरली जो हम जनरेट करते हैं सिंगल क्रिस्टल वो 4 to 6 इंच उसका डायमीटर होता है और 1 to 2 मीटर उसकी लेंथ होती है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने ये जनरेट किया है तो इस केस में इसका 4 to 6 इंच इसका डायमीटर होगा, और जो है 1 से 2 मीटर इसकी लेंथ होगी जब हम जनरली जनरेट करते हैं। अब ये इसका हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसका जनरेशन करते हैं, कैसे जो पूरा प्रोसेस होता है जनरेशन का इसका हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमने कहा कि जैसे हमने जो पूरा प्रोसेस सीजर प्रोसेस का है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारा ईजीएस से। ईजीएस जिससे हमने कहा कि जो है ये प्योर फॉर्म सिलिकॉन का होता है जिसकी जो प्योरिटी होती है हाई होती है, लेकिन ये पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है। इसको हम क्या करते हैं सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें भी डिफेक्ट्स होते हैं जो इसके थ्रू इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट मेंशन है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन में भी कंटेन मेनी डिफेक्ट्स, सो इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट आईसी इट मस्ट बी नियरली परफेक्ट। परफेक्ट करने का सिंपल मीनिंग है कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन होगा उसमें जो इंप्योरिटीज होंगी, जो इसमें डिफेक्ट होते हैं, एरिया डिफेक्ट होता है, वॉल्यूम डिफेक्ट होता है, साइड डिफेक्ट होता है, उसको हम रिमूव करते हैं और एक परफेक्ट क्रिस्टल जनरेट करते हैं जिसका ओरिएंटेशन 111 होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो ये पूरा प्रोसेस होता है कि मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन से हम क्या करते हैं इसको सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे
लिखा भी है कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन में कंटेन मेनी डिफेक्ट, सो इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट आईसीज मस्ट बी नियरली परफेक्ट एंड देयरफॉर वी नीड टू प्रोड्यूस ए सिंगल क्रिस्टल क्लिस्ट्रॉन। तो जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं, ये होता है कि हम पॉलीक्रिस्टॉन से सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे, और यही पूरा हमारा सीजेड मेथड होता है कि जो पॉली से सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्सन का। और जो ये मेथड है वो सीजेड टेक्निक हम यूज करते हैं जब हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा, उसको हम सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे। हम इसका एक और पीपीटी अभी आपको लास्ट में टॉपिक के एंड में जब ये डिस्कस कर लेंगे तो दिखाएंगे कि कैसे फैब्रिकेशन होता है स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन के साथ उसमें, और आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कैसे फैब्रिकेट हो रहा। और करंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा, जो ऐसे तो हमने, अब हम ही जो अभी डायग्राम बनाएंगे वो तो एक स्ट्रक्चर है, एक मॉडल है जैसे होता है, लेकिन हम एक्चुअल जो आपको डिवाइस अभी डिस्प्ले करेंगे लेक्चर के एंड में कि कैसा वो डिवाइस होता है, मतलब पूरा सीजेड सिस्टम जो है कैसे जनरेट करता है और क्या पूरा वो सिस्टम है। तो सीजेड प्रोसेस इज द बेसिक टेक्निक टू प्रोड्यूस द सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। हमने कहा कि अब पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो सीजेड टेक्निक होता है। सीजेड प्रोसेस इज अ लिक्विड सॉलिड मोनो कंपोनेंट सिस्टम। सीजेड प्रोसेस इज लिक्विड सॉलिड मोनो कंपोनेंट सिस्टम का सिंपल मीनिंग है कि अभी जब हम जनरेशन की बात करेंगे, हमने कहा कि हम क्या करते हैं, इसमें जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसको हम उसका मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने का 15 मतलब 1415 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं। और जो ये मेल्ट करते हैं क्रसिबल में करते हैं, और उसकी बाद क्या होता है कि जब हम उसमें एक रोटेटर शाफ्ट लगा होता है जो उसके मेल्ट सरफेस के ऐसे टच में आएगा, और टच होने के बाद क्या होता है, उसमें हम पुल अप मैकेनिज्म होता है जो पुल करता रहता है, और इसके साइड्स में इनर गैसेस होती हैं। जैसे जैसे हम इसको पुल अप करते हैं तो जो हमारा मटेरियल होता है वो उसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है या कूल डाउन होता है, जिससे जो लिक्विड मटेरियल होगा इस पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि लिक्विड सॉलिड मोनो कंपोनेंट सिस्टम। अब ये एक स्ट्रक्चर है हमारा सीजेड प्रोसेस का। अभी हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर इसके बाद आपको डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा सिस्टम है जिसमें हमने कहा था कि ये पुल अप मैकेनिज्म है जो पूरे सिस्टम को जो हमारा यहाँ पे ये मोल्टन सिलिकॉन होगा जिसको पुल करता रहता है, और यहाँ पे इनर्ट गैसेस होती हैं। यहाँ पे ये पूरा ट्यूब होगा, इनर्ट गैसेस होगा जो इसको कूल डाउन करता रहता है, और जैसे जैसे ये लिक्विड इंटरफेस के कांटेक्ट में आएगा ये चेंज होता रहता है, इसका टेम्परेचर डाउन होता रहता है जिससे ये सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है। ये पूरा इनलेट सिस्टम है, और ये पूरा कंट्रोल, ये यहाँ पे रॉड होगा, ग्रेफाइट रॉड होते हैं। ग्रेफाइट का तो हम यूज करते नहीं, आरएफ यूज करते हैं ग्रेफाइट के एज कंपेयर में। तो ये सिंपली यहाँ पे पावर सिस्टम होगा जो इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और ये हमारा पूरा जो है क्रसिबल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और ये गैस इनलेट होता है जिसमें वो हम सिंपली गैस आउटलेट है, गैस आउटलेट। और यहाँ पे एक पूरा वैक्यूम सिस्टम होगा। वैक्यूम सिस्टम इसलिए क्रिएट करते हैं कि जिससे जो हमारा मेल्टेड सिलिकॉन है वो अदर गैसेस के साथ रिएक्शन ना कर पाए। जो हमारा क्रेसिबल होता है, क्रेसिबल जो मोल्टन सिलिकॉन होगा वो अदर जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लेयर ना क्रिएट करते। तो अगर हम इससे स्टार्ट करें तो पहला पॉइंट इसमें मेंशन है, इन द सीजेड ग्रोवर वी हैव द बिग क्वार्ट चैम्बर विद द गैस इनलेट एंड आउटलेट सिस्टम एंड पंप्स। तो ये जो पूरा इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ गैस इनलेट है और ये गैस आउटलेट है। गैस इनलेट का इन सिंपल हमने कहा कि इसमें हम इनर्ट गैसेस आर्गन का उपयोग यूज करते हैं कि जिससे जो ये कूलिंग प्रोसेस है, जैसे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना। और इसमें हम पंप का यूज किए हुए हैं। अब जो इसमें पंप यहाँ पे अभी ओवरऑल डायग्राम में यहीं पे लगा होगा पंप। अब पंप का यूज हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा पूरा है इसको वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने का सिंपल मीनिंग है कि सिंपली ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ना रहे, जिससे जो हमारा सिलिकॉन है वो मोल्टन सिलिकॉन से ऑक्सीजन रिएक्शन ना कर पाए। पंप आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ द क्वार्ट्ज चैम्बर। पंप आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रेशर इन क्वार्ट्ज चैम्बर। इन सिंपली हम कहते हैं कि इसमें वैक्यूम हम क्रिएट कर देते हैं। वही इसमें कि प्रेशर मेंटेन करने के लिए चीजें हैं। देयर इज अनदर ओपनिंग थ्रू विच पुल रॉड इज पास। तो ये दूसरा ओपनिंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम रोटेशन करते हैं। और यहाँ पे एक और अभी नीचे फाइनल डायग्राम में आपको दिखेगा जिसमें हम क्या करते हैं कि रोटेशनल मैकेनिज्म होता है जिससे हम जो पूरा सिस्टम होता है उसको मूव करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक रॉड अबव में होगा और एक रोटेशनल मैकेनिज्म लोअर में होगा। तो दोनों का जो रोटेशन होता है वो एक दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो हमारा पुल अप रॉड होगा वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब इन सेंस अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा जो दूसरा है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम बाद में इसमें डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिससे जो ग्रोथिंग होता है, जिससे आज हमने कहा कि जब ये टच में आएगा ऐसे और ये ऐसे रोटेट करेगा, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जो हमारा रॉड होगा रोटेटिंग
रॉड होगा, इस पे क्या करता है, ये मोल्टन के टच में आने के बाद कांटेक्ट में इस पे लेयर बाय लेयर क्रिएट होना ना, इसलिए हम दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। और बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ये हमारा पूरा पूरा पुल अप मैकेनिज्म है ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमारा जो सिस्टम है पुल अप जो रॉड है ये पूरा जो क्रसिबल है क्रसिबल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिससे जो रोटेशन के बाद जो है इंटरफेसिंग में प्रॉपर इंटरफेस हो और उसके साथ वो कॉन्टैक्ट में आए। तो ये उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। देयर इज द बिग कप क्रसिबल, हमने अभी इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। वो क्रसिबल वो है जहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज ए कप या क्रसिबल इन व्हिच द पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ग्रो द सिंगल क्रिस्टल क्रिस्टल। और उसके बाद द क्रसिबल इज यूजुअली मेड बाय द क्वार्ट्ज विद द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये हम सिलिका का बनाते हैं और इसमें इसकी भी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम इसका जो ऐसा करते हैं कि जो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी और हार्डनेस हो वो इसका मैक्सिमम होना चाहिए, कि जिससे ऐसा ना हो कि जब हम कभी भी सिलिकॉन को कन्वर्ट करें तो ये भी जो पूरा सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी हम उसमें ध्यान में रखते हैं जब कभी भी हम डिज़ाइन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें हमने कहा सम ऑक्साइड में भी कम टू द क्रिस्टल फ्रॉम द क्रसिबल, सो क्रसिबल भी यूजुअली यूज्ड वंस, कि उसमें क्या होता है कि आप अब जो हमारा क्रसिबल होता है सिंगल टाइम्स यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कि जो सिस्टम होता है कि बार बार इसमें बदलता है। और अगर हम चेंज भी करते हैं तो इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा जो हमारा क्रसिबल होता है उसमें ही पूरा होल प्रोसेस होता है। होल प्रोसेस इन सेंस हम उसमें ही सिलिकॉन का मेल्टिंग करते हैं। सिलिकॉन जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा उसका टेम्परेचर हम नीचे से हीटअप करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिससे जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो जो ये पूरा प्रोसेस होता है, जब मेल्टिंग प्रोसेस होता है, तो जब हम कहते हैं कि ये हमारा पूरा प्रोसेस है कि ये मोल्टन सिलिकॉन है और इमर्सन रॉड के थ्रू रोटेट होकर ये इसमें इनर्ट गैसेस के थ्रू सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो इसका पूरा सरफेस होता है वो ऑलरेडी उसमें पहले से ही सिलिकॉन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं बार बार इसको चेंज कर देते हैं। दिस इज बिकॉज द सीजर ग्रोअर get cooled down on because of the thermal mismatch quartz crystal is cracked। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो होता है चेंज ना करने, अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो जो इसमें जो है जो हमारा क्रसिबल होता है उसमें जो मिसमैच हो जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस, जिससे ये बेकार हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज यूजुअली प्लेस्ड इन द ग्रेफाइट ससेप्टर विद आउटर जैकेट इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो अभी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि ये ग्रेफाइट ससेप्टर का मेन यूज इसलिए करते हैं कि जिससे हम इसको टेम्परेचर को बूस्ट अप करें। तो जो ससेप्टर इज सराउंडेड बाय आरएफ हीटिंग एलिमेंट्स, जिसका मेन काम क्या होता है, ये ग्रेफाइट मटेरियल का बना होता है जो ससेप्टर होता है। और ग्रेफाइट मटेरियल का यूज इसलिए करते हैं कि जो इसकी टेम्परेचर प्रोबेबिलिटी होती है ये हाई होती है, इसलिए हम इसका ग्रेफाइट मटेरियल का यूज करते हैं। और आरएफ हीटिंग एलिमेंट्स का जो हम यूज करेंगे वो आरएफ एलिमेंट का यूज करते हैं जो हमारा टेम्परेचर बूस्ट अप करते हैं, वो हम आरएफ हीटिंग एलिमेंट से यूज करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो पूरा होल प्रोसेस है। अभी तक तो हमने ऐसे बेसिक बताया कि हमारे पास क्या होगा, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होगा जिसको हम क्या करेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन, या सिंपली वो ईजीएस होता है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन होता है जो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का होता है, प्योर फॉर्म सिलिकॉन का होता है, उसको हम क्या करते हैं सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है सीजर प्रोसेस, सीजर चार्ल्स मेथड का यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो पूरा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा उसको हम मेल्ट करते हैं। जो सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड के एबव, और इसके बाद वो पुलिंग मैकेनिज्म के थ्रू पुल आउट होता है, इनर्ट गैसेस होती हैं जो उसको कूल डाउन करती हैं, जिससे जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन था वो सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कन्वर्जन का। अब जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं, जब सीजर प्रोसेस की बात करते हैं, तो सीजर प्रोसेस का जो पूरा सिस्टम था, अभी हमने एक ओवरव्यू दिया कि इसमें पंप लगे हुए हैं और उसमें वैक्यूम क्लीन, पंप का मेन काम प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट करना है, उसमें इनलेट आउटलेट सिस्टम है, ससेप्टर है, वो अब हम डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे और एक इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा होता है। तो जो हमारा पूरा सीजेड सिस्टम होता है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका पहला पोर्शन होता है फर्नेस। ये पूरा 4 पोर्शन इसमें लिखा हुआ है, फर्नेस, क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म, एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम। अब जो पहला चीज होता है हमारा फर्नेस, फर्नेस में हमारे पास क्रसिबल होगा, इसमें हमारा क्रसिबल है, इसमें हमारा जो ससेप्टर है,
इसमें हमारा रोटेशन मैकेनिज्म होगा और इसमें हमारा हीटिंग एलिमेंट होगा और इसमें हमारा सप्लाई होगा और हमारा चैम्बर होगा, पूरा ओवरऑल चैम्बर जिसमें हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जो हमारा फर्नेस का पोर्शन है, फर्नेस मतलब हमने ओवरऑल सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि फर्नेस होगा, क्रिस्टल पुलिज्म मैकेनिज्म होगा, एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम होगा और कंट्रोल सिस्टम होगा। लेकिन जो फर्नेस होगा, फर्नेस फर्दर कॉम्बिनेशन होता है पूरे सिस्टम का, जिसमें हमारा आपका जिसमें जो क्रेसिबल होगा, ससेप्टर होगा और रोटेशन मैकेनिज्म होगा, सप्लाई होगा, पावर सप्लाई, और उसके बाद वो जो होल चैम्बर होता है जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो पूरा पॉलीक्रिस्टलाइन से सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्जन होता है। अब जो सेकेंड पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म, तो इसमें सीड शाफ्ट होता है। सीड शाफ्ट का मतलब वही है जिसमें हमने कहा था कि जो रोटेशन मैकेनिज्म होगा वो इसी पे जो है, जो हमारा मोल्टन सिलिकॉन होता है ये इसी के कांटेक्ट में आता है और जो हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं उसको कूल डाउन करती हैं। सीड चेक होगा और उसके बाद सीड चेक हो गया और इसमें फिर से रोटेशन मैकेनिज्म इसमें भी होता है अपर सेक्शन में। और उसके बाद हमारा जो ये आता है एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम। एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम में हमारा गैस सोर्सेज होता है, गैस सोर्सेज है, पर्ग ट्यूब है, एग्जॉस्ट सिस्टम होगा और इसमें जो हमारा वैक्यूम सिस्टम होगा। वैक्यूम सिस्टम होगा और कंट्रोल सिस्टम में पूरा हमारा जो सिस्टम है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा, सेंसर्स होंगे और आउटपुट डिस्प्ले सिस्टम होता है जिसमें हम ओवरऑल मॉनिटरिंग करते हैं कि जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो कैसे जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब वो ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। पहले हम फर्नेस की बात करेंगे, फिर क्रिस्टल पुलिज्म मैकेनिज्म की बात करेंगे, उसके बाद एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं ये पूरा सिस्टम होता है हमारा सीजर प्रोसेस का, ये प्रैक्टिकल सिलिकॉन क्रिस्टल ग्रोइंग अपैरेट्स। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा वो सिस्टम है जो हमने अभी इसके पहले दिखाया था, ये इसी का ओवरऑल फाइनल सिस्टम होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है उससे हम सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने कहा था कि जो हमारा पहला पोर्शन होगा वो फर्नेस का सिस्टम होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये फर्नेस वाला सिस्टम होता है ये। तो अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि जो फर्नेस होता है और फर्नेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो हमारा क्रसिबल होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है जो हमारा ये पूरा पोर्शन है ये हमारा क्रसिबल है, ये पूरा सेक्शन। अब हमने कहा कि जो हमने पहले भी बताया था कि जो हमारी पूरी चीजें होती हैं फर्नेस, जो फर्नेस होता है वो उसमें मैक्सिमम चीजें होती हैं, या हम कहते हैं फर्नेस 5 पार्ट में कैटेगराइज होता है, जिसमें क्रसिबल होगा, ससेप्टर होगा, रोटेशन मैकेनिज्म होगा और उसके बाद उसमें हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, पावर सप्लाई होता है। तो ये हम एक एक चीज पे पहले डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला चीज होता है क्रसिबल, ये हमने पहला पॉइंट इसमें मेंशन किया। ये क्रसिबल क्या चीज होती है, जब हम बात करते हैं कि मैंने कहा ये क्रसिबल क्या फर्नेस का पोर्शन है, तो जो क्रसिबल एक ऐसा मतलब पॉट टाइप का होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसको हम प्लेस्ड करते हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये जो पूरा पोर्शन है ये ऐसा है और ये मोल्टन सिलिकॉन है। एक्चुअल में पहले ऐसा होता नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं ऐसे पार्ट जो अपना पॉलीक्रिस्टलाइन होता है मतलब पार्ट टुकड़े टुकड़े जैसे होता है, पार्ट होते हैं, वो इसमें हम लाके पुट कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करते हैं। तो जो क्रसिबल होता है सिंपली क्रसिबल जो है मोल्टन सिलिकॉन उसमें होता है, या सिंपली हम ये कहते हैं कि क्रसिबल कंटेन मोल्टन सिलिकॉन। और क्रसिबल का जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे कि जो सिलिकॉन से अनरिएक्टिव हो। और अगर हम अदर डिजायर प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम कोई क्रूसिबल डिजाइन करते हैं इसके लिए, तो उसमें जो मेन चीजें होती हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो मैक्सिमम होना चाहिए और थर्मल स्टेबिलिटी और हार्डनेस भी मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो हमारा क्रसिबल है उसका जो टेम्परेचर जो इसका टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी है मिनिमम होगी तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा। और जबकि हमने कहा कि हम क्या करते हैं 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को मेल्ट करते हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को मेल्ट करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि ये इसकी टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो ये खुद ही मेल्ट कर जाएगा। कहाँ से? हमारा जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है वो मेल्टिंग फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में आएगा। तो ये हम पहला चीज होता है क्रसिबल, जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है उसको हम मेल्ट कर देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन होता है, जो हमारा क्रसिबल हो, क्रसिबल जिस मटेरियल का बना हो उसमें जो मटेरियल है वो अनरिएक्टिव हो सिलिकॉन से, और दूसरा जो इसकी टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो और इसकी हार्डनेस जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसमें जो सेकंड चीज आता है ससेप्टर। ससेप्टर क्या चीज है? तो अगर हम ससेप्टर की बात करें तो जो ससेप्टर है ये सिंपली जो हमारा क्रसिबल है, हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा पॉट है, ये पूरा जो पोर्शन होता है ये हमारा ससेप्टर का है। तो ससेप्टर सिंपली क्या करता है कि जो हमारा क्रसिबल है, क्रसिबल को ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये ऐसा हमारा ये तो नीचे से ऐसा लगा रहता है। तो क्रसिबल का जो मेन काम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और हम ये भी कहते हैं कि जो क्रसिबल, जब हम क्रसिबल का भी जब हम क्रसिबल बनाते हैं तो हम उसका जो हम यूज करते हैं वो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट का यूज करने का सिंपली मीनिंग ये होता है कि जो हमारा इसका टेम्परेचर प्रॉपर्टी होती है ये हाई होती है, इसकी जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी है हाई होगी। ऐसा क्यों करते हैं हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा क्रसिबल है उसका भी टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। अगर हम ग्रेफाइट का यूज नहीं करेंगे तो अगर मान लीजिए कोई और डिवाइस का यूज करते हैं जिसका जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी मिनिमम है, तो क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? वो तो ऑलरेडी उससे भी कांटेक्ट में टच में आके उसके बीच में गैप हो जाएगा या जो उसका सपोर्टिंग कंडीशन है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ससेप्टर होता है वो जनरली हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। और ससेप्टर का मेन काम होता है कि जो क्रसिबल होगा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, और हम इस ग्रेफाइट का इसमें यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं कि जिससे जो पूरा प्रोसेस है वो स्टेबल रहे। अब इसमें जो तीसरा चीज होता है रोटेशनल मैकेनिज्म। तो रोटेशनल मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो पूरा सिस्टम है रोटेशनल मैकेनिज्म, अब इसमें क्या होता है, जो रोटेशनल मैकेनिज्म में जो पूरा सिस्टम होगा ये क्रसिबल से कनेक्टेड होता है, क्रसिबल के ससेप्टर से कनेक्टेड होगा। और ये ससेप्टर का मेन काम जो होता है, इट ससेप्टर रीसेट ऑन द पेडसेट व्हिच शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द प्रोवाइड रोटेशनल system. Whole system can be raised or lowered by the melt level of equidistance the fixed reference। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि अब जो हमारा ये ससेप्टर पोर्शन है जो लिखा है उसकी बात छोड़ ही देते हैं, उसको बाद में थ्योरी में तो पूरा है ये लिखा हुआ। तो जो ससेप्टर होता है इसका कनेक्शन जो थर्ड पॉइंट होता है रोटेशनल मैकेनिज्म से होता है। रोटेशनल मैकेनिज्म में मेन काम क्या करता है कि जो ये ससेप्टर होता है इसको रीसेट करता रहता है। रीसेट इन सेंस की क्या होता है कि अब हम इसको क्या करते हैं, जो ये पूरा पोर्शन होता है इसको अप करते हैं और इसको डाउन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये मोल्टन सिलिकॉन है, मोल्टन सिलिकॉन क्या होगा, ये हमारा रॉड होगा जो रोटेट करता रहता है। और हमने अभी बताया कि ये दोनों का जो रोटेशन होगा हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये एक दूसरे से इनका जो रोटेशन होगा एक दूसरे से रिवर्स होगा। अगर ये क्लॉकवाइज इसका रोटेशन है तो दूसरे का रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या करता है, ऐसे इस चीज को बूस्टअप करता रहता है। क्योंकि अब जो है यहाँ पे जो हमारा ये सीट शाफ्ट होगा ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करता रहता है। जो लिफ्ट करेगा तो अब इसके टच में हमारा जो मोल्टन सिलिकॉन यहाँ पे आता रहता है। तो इससे क्या होगा कि अब जो यहाँ पे मोल्टन सिलिकॉन क्रसिबल में होता है उसका अमाउंट कम होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे से रीसेट करने का मतलब सिंपली अपर और लोअर इसका डायरेक्शन में अप और डायरेक्शन में मूव करते हैं कि जिससे वो कांटेक्ट है उसका वो थोड़ा सा बना रहे और उसके टच में वो आता रहे। और ये ऐसे आगे फर्दर मूव करेगा जिसमें ये इनर्ट गैसेस होंगी, इनर्ट गैसेस के थ्रू कूल डाउन होके पूरा जो सिस्टम है वो हमारा जो सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन है वो जनरेट करता है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट होता है वो हीटिंग सिस्टम होता है। ये है पूरा हीटिंग सिस्टम। तो हीटिंग सिस्टम की बात करें तो हमें इसमें आरएफ और जो है अगर हम जो हीटिंग सिस्टम का मेन काम है कि जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पे, इसको ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है जिससे जो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्मेट होता है
वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें होती है, एक आरएफ फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है रेजिस्टेंस हीटिंग। तो हम दोनों में से आरएफ सिस्टम का यूज करते हैं क्योंकि जो है इसका साइज होता है वो मिनिमम होता है। तो अब यहाँ पे जो हीटिंग सिस्टम होगा, हीटिंग सिस्टम में हम सिंपली जो है आरएफ सिस्टम का यूज करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम का यूज करेंगे, जिसका मेन काम यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना। और ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा जिससे जो हमारा यहाँ पे पॉलीक्रिस्टलाइन पोर्शन होगा, पॉलीक्रिस्टलाइन पोर्शन इन सेंस की जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है वो मोल्टन फॉर्म सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका जो हमारा फोर्थ पोर्शन होता है। अभी हम जो होल डिस्कशन कर रहे हैं वो पूरा डिस्कशन हमारा किस पे चल रहा है, फर्नेस पे चल रहा है। अब फर्नेस का जो है थर्ड पॉइंट था ये, और हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। तो इसमें उसके बाद जो हमारा होता है वो सप्लाई होता है। अब ये है हमारा पावर सप्लाई और चैम्बर हाउसिंग। तो अगर हम सप्लाई और चैम्बर हाउसिंग की बात करें, अब हमने कहा कि इसमें हम रेजिस्टेंस हीटर का यूज करते हैं जिसका मेन काम होता है, और ये रेजिस्टेंस हीटर का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये चीपर होता है और इजीली हम इसको इंस्टॉलमेंट करते हैं, इजियर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए हम जब कभी भी पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस हीटर का यूज करते हैं। अब जो हमारा ये ग्रेफाइट हीटर होता है, ये हमारा इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रेफाइट हीटर का। तो हम ग्रेफाइट हीटर प्रेफर नहीं करते, हम जो कभी भी प्रेफर करते हैं वो हम रेजिस्टेंस हीटर का यूज करते हैं क्योंकि उसमें आपका डीसी सप्लाई का जरूरत पड़ता है। तो हम जनरली क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस हीटर का यूज करेंगे। रेजिस्टेंस हीटर का यूज करेंगे क्योंकि ये चीपर और स्मॉलर साइज में होता है और इजियर इंस्ट्रूमेंट होता है ऑपरेट करने के लिए। अब इसमें दो मेन चीजें होती हैं जो हमारा फर्नेस, अब ये जो पूरा प्रोसेस होगा चैम्बर हाउस, हम इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं कि जो हमारा फर्नेस स्ट्रक्चर होता है वो एयर टाइट करते हैं या वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो अब हमारा ये पूरा पोर्शन है जनरेशन का, ये कंटामिनेशन मतलब जो कंटामिनेशन इन सेंस होता है कि डैमेजिंग पोर्शन, कि जो हमारा सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जनरेट हो रहा है उसमें वो डैमेज होने से प्रिवेंट कर सके या कंटामिनेशन से इसको प्रिवेंट कर सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट पूरा माहौल, एयर टाइट पूरा सिस्टम क्रिएट करते रहते हैं। हम कहते हैं कि जो पूरा वैक्यूम क्रिएट करके रहते हैं। तो ये जो पूरा इसका फोर्थ पोर्शन होता है ये हमारा होता है सिस्टम और चैम्बरिंग। अब इसमें उसके बाद जो है हमारा आ जाता है क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म। हमने कहा था कि जो ओवरऑल प्रोसेस है वो जो है हमारा चार पार्ट में डिवाइड था। चार पार्ट में सिंपली हमारा पहला था फर्नेस, फिर क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म, और उसके बाद एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम और ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम। तो अब अगर हम बात करते हैं दूसरा जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म में, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म का है। तो क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म में हमारे पास पुलर होगा, पुलर मतलब ये पूरा सिस्टम, और ये एक चीज इसमें आइसोलेशन वाल्व है। तो आइसोलेशन वाल्व का सिंपल मीनिंग है कि हमारा जो दो चीजें हो जाती हैं, एक तो हमारा ये लोअर चैम्बर हो गया और ये अपर चैम्बर हो गया। लोअर चैम्बर जहां से फॉर्मेशन हो रहा है और अपर चैम्बर जहां पे ये कूल डाउन होता रहता है, कूल डाउन होकर हमारा सिंगल क्रिस्टल हमको रिसीव होता रहता है। तो जो आइसोलेशन वाल्व होता है, ये बेसिकली आइसोलेशन वाल्व का जो यहाँ पे मेन काम है वो ये करता है कि जो हमारा अपर चैम्बर है, लोअर चैम्बर है, वो एक दूसरे को आइसोलेट कर दे। आइसोलेट इन सेंस हम कहते हैं कि जो हमारा लोअर चैम्बर का वर्किंग है वो टोटली जो है उसका कोई भी इफेक्ट हमारा अपर चैम्बर पे नहीं आए, कि दोनों का दो प्रोडक्शन है जो प्रॉपर वर्किंग है वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, प्रॉपरली वर्क करता रहे। तो ये आइसोलेशन वाल्व होता है। और यहाँ पे एम्बिएंट गैस इनलेट होता है, यहाँ पे हम इनर्ट गैसेस प्रोवाइड करते हैं जिसका मेन काम होता है कूलिंग प्रोवाइड करना। मतलब यहाँ पे जो मोल्टन सिलिकॉन आएगा वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर लोअर करता रहता है जिससे वो मोल्टन से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है, या सिंपली हम कहते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता रहता है। तो अब अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म का, तो जो क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म होता है इसमें सीप शाफ्ट होगा या रोटेशनल मैकेनिज्म या चैन रोटेशनल मैकेनिज्म होगा। ये सीप शाफ्ट जिसे हम कह रहे हैं या चैन रोटेशनल मैकेनिज्म होता है। और ये दो पैरामीटर जो है, the mechanism control two parameters, die growth process and cooling rate। अब जो ये पूरा सिस्टम होता है ये दो चीजों को कंट्रोल करता है। मैंने कहा था कि जब कभी भी हम क्रिस्टल का डायमीटर डिफाइन करेंगे या हम जब कभी भी
जो हम क्रिस्टल डिजाइन कर रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल जो उसका डायमीटर होगा, टोटली दो चीजों पे कंट्रोल होता है। हमने कहा था एक टेम्परेचर और दूसरा हमने कहा था कूलिंग रेट। तो ये दो चीजें होंगी इसमें, जो रोटेशन होगा और जो कूलिंग रेट होगा, ये टोटली कंट्रोल करता है जो हमारा डायमीटर है वो कितना होना चाहिए। अब इसमें जो पूरा होता है, अब एक चीज हम और कहते हैं कि हम जब जो कूलिंग पूरा सिस्टम होता है, इसमें हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो इसमें वाइब्रेशन हो वो मिनिमम हो। जब हम पूरा जो हमारा ये क्रिस्टल कूलिंग मैकेनिज्म होगा, एक्चुअली ये होता है कि ऐसे पुल आउट करेगा। तो अब हम ये इंश्योर ये करते हैं कि जो इसमें वाइब्रेशन हो मिनिमम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा लोअर पोर्शन है, ये पोर्शन जहां पे ये फैब्रिकेट हो रहा है, अब अगर ये इसमें जो है ये जो पूरा पोर्शन है, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर वाइब्रेट करता रहेगा तो वाइब्रेट करने से क्या होगा कि जो हमारा मोल्टेन फॉर्म है, यहाँ पे ये मोल्टेन फॉर्म जो है, ये क्या करेगा, फिर से वाइब्रेट होने की वजह से क्रसिबल में फिर से रिटर्न बैक हो जाएगा, इसका सिंपली गिर जाएगा, उसमें रिटर्न बैक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इंश्योर करते हैं कि जो इसका वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन इसमें मिनिमम होना चाहिए, और जो इसका प्रिसीजन है वो हाईली प्रिसाइज्ड होना चाहिए। और एक चीज मैंने और अभी पहले कहा था कि दो चीज हमें इसमें इंश्योर कर लिए कि जो वाइब्रेशन है वो मिनिमम हो, और जो पूरा होल प्रोसेस है ये सीप शाफ्ट का, ये हमेशा जो हमारे पास क्रसिबल सेक्शन होगा, ये पूरा यहाँ पे ये क्रसिबल जो है, क्रसिबल से जो सीप शाफ्ट है वो ऐसे ये हमारा क्रसिबल हुआ, ये सीप शाफ्ट है, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं होगा तो अगर हम कहते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा टब है और ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो जो ये रोटेट करता रहेगा, ऐसे रोटेशन होगा इसमें, तो रोटेशन में क्या होगा कि जो हमारा मोल्टेन फॉर्म सिलिकॉन है ये इस पे कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, और कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो हमारा जो सिंगल क्रिस्टल का फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और दो एक चीज और आपको हमेशा पॉइंट आउट याद रखना रहेगा कि जो ये शिफ्ट शाफ्ट का रोटेशन है और नीचे ये क्रसिबल रोटेशन एंड लिफ्ट सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे के, हमारा जो रोटेशन सिस्टम होगा वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, हम कहते हैं ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे परपेंडिकुलर वाइज, और ये ऐसे एंटीपेंड, ये ऐसे रोटेशन है, इसका ऐसे रोटेशन है, तो ऐसे रोटेशन होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा मोल्टेन फॉर्म सिलिकॉन है वो हमारा जो सीप शाफ्ट का लोअर पोर्शन होता है उस पे आके लेयर बाय लेयर उसके टच में आके कांटेक्ट में उस पे कलेक्ट होता रहता है, और जैसे जैसे ये कलेक्ट होता रहता है इसमें पुल अप मैकेनिज्म होता है, वो जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स होता है, जो सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम इसीलिए करते हैं, अभी बाद में बताते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता रहेगा, और टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहेगा। तो हमेशा जो ये चीजें होंगी ये एक दूसरे में हमेशा डिफरेंस क्रिएट करती रहेंगी। अब हमारा इसका जो थर्ड पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम। तो जो एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है, अब जो एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम है ये पूरा पोर्शन होता है, ये यहाँ पे पूरा सिस्टम जिसमें हमारे पर्ग ट्यूब होगा, हमारे पास जो है आइसोलेशन वॉल्व होगा, व्यू पॉइंट होगा। अब ये एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते हैं, एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम में हम सिंपली क्या करते हैं कि हमने कहा कि जो हमारा पर्ग ट्यूब है, ये पूरा सिस्टम जो है, ये पर्ग ट्यूब यहाँ पे, इसमें हम इनर्ट गैसेस सिंपली जनरली हम आर्गन फीड करते हैं, तो ये इनर्ट गैस इसमें फिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा जो मोल्टेन सिलिकॉन है, मोल्टेन सिलिकॉन आएगा, टच में आएगा, और हम ये पुलअप मैकेनिज्म के थ्रू पुलअप होगा, और ये इन्वर्ट इन्वायरमेंट में जाएगा, या एम्बिएंट गैस, यह जो एम्बिएंट गैस, ये जो पर्ग ट्यूब होगा, पर्ग ट्यूब में इनर्ट गैसेस होंगे जो क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे मोल्टेन सिलिकॉन है जिसका टेम्परेचर हमने कहा कि 1415 या 1415 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो क्या हो जाता है यहाँ पे, वो लोवर्ड हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में ड्रॉप होता है, टेम्परेचर में ड्रॉप होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा ये पूरा एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम है, इसमें एक चीज और होता है जिसे हम कहते हैं, और दूसरा ये कहता है कि जो पूरा ओवरऑल फर्नेस होता है इसमें आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। ये आइसोलेशन वॉल्व भी उसी सिस्टम में आता है कि जो पूरा ये फर्नेस सिस्टम है, मैंने पहले भी बताया कि आइसोलेशन मेन वॉल्व का क्या है कि अपर चैम्बरिंग और लोअर चैम्बरिंग के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे ये भी इसी में आता है, जो आइसोलेशन वॉल्व का सिस्टम है वो भी एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम में आएगा, जो सिंपली क्या करेगा, जो अपर हाउस होगा उसको, जो हमारा चैम्बर होता है उससे आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। अब जो ये पूरा होल प्रोसेस है,
इसमें हम दो चीज इंश्योर करते हैं। पहला चीज हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा ग्रेफाइट रॉड होता है, जो पहला चीज होता है जो हार्ड ग्रेफाइट पोर्शन होता है, मतलब ये जो पूरा पोर्शन जो हमने इसको बनाया है, ये इसमें हम इनर्ट हम कहते हैं ना, ये वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो ये वैक्यूम क्रिएट हम इसलिए करते हैं कि जिससे क्या होगा कि जो हमारा हार्ड ग्रेफाइट पोर्शन होगा, अगर ये वैक्यूम नहीं रहेगा, हम कहते हैं इसमें ऑक्सीजन होगा, तो ये क्या करता है कि जो हमारा ग्रेफाइट होगा उससे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देगा और इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या, पहला जो हमारा काम होता है कि यहाँ पे वैक्यूम कंडीशन प्रोवाइड करना। वैक्यूम कंडीशन हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ग्रेफाइट को जो है ऑक्सीजन से हम प्रिवेंट करते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं, और ये प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं कि जिससे जो इरोजन है वो इरोजन ना हो पाए। और सेकेंड पोर्शन क्या होता है कि जो हमारा ट्यूब होगा, ट्यूब के अराउंड हम क्या करते हैं, गैस इनर्ट गैसेस प्रोवाइड कर देते हैं। और ये इनर्ट गैसेस हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जिससे मॉल्टन सिलिकॉन है वो उसमें टेम्परेचर का ड्रॉप हो जाए, और टेम्परेचर ड्रॉप होने के साथ साथ वो जो है सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। मतलब सिंपली जो मॉल्टन फॉर्म है, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो इसमें लास्ट चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। हमने कहा था कि कंट्रोल सिस्टम में सिंपली हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा, हमारे सेंसर्स होंगे। तो अब यहाँ पे ये लगा हुआ है ऑलरेडी व्यू पॉइंट, और यहाँ पे ये है जो सेंसर है, डायमीटर कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे कैमरा भी लगा होता है। तो अब ये जो पूरा सिस्टम होता है, अब हाँ, जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होता है, ये हमने कहा कि सारी चीजें, अब जैसे ये क्या होता है कि जो इसका रोटेशन स्पीड है, किस स्पीड से ये रोटेट करेगा, किस स्पीड से ये पुल अप पुल डाउन होगा, ये टोटली कंट्रोल होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर से। और ये यहाँ पे सेंसर्स का हम यूज करते हैं। जो सेंसर मेन क्या क्या करता है कि सारी चीजों को सेंस करता है, और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा उसमें सारी चीजें ऑलरेडी फीड होती हैं। सेंसर और कैमरा यहाँ पे यूज होगा। कैमरा मेन चीज होता है कि जो हमारा पूरा सिस्टम होता है उसको मॉनिटर करता रहता है कि जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन या मॉल्टन फॉर्म सिलिकॉन है वो कैसे सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद सेंसर्स का हम यूज करते हैं। सेंसर का मेन यूज, जैसे हमने कहा कि इसमें हम टेम्परेचर सेंसर का यूज किए, तो टेम्परेचर सेंसर का मेन काम क्या है कि अब जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन किए रहना। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बिलो हो जाए। हमने कहा कि हमें मेल्टिंग पॉइंट 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड से, अब इसके बिलो हो जाएगा तो हमारा जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्मेट में रहेगा, उसमें तो वो लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये जो पूरा सेंसर सिस्टम होता है, सेंसर सिस्टम इसमें मेन यूज होता है कि जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको मॉनिटर करते रहना, हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारा पुलिंग रेट मेंटेन रहे कि किस रेट से ये पुल अप हो रहा है। अब ऐसा ना हो कि जो पुलिंग रेट है वो हाई हो जाए। अगर पुलिंग रेट हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा फॉर्मेशन है वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि जब पुलिंग रेट हाई हो जाएगा तो एक बार जब कांटेक्ट में आया तो जो कांटेक्ट में आया वही कूल डाउन होकर क्रिएट कर देगा, और उसके बाद जो मॉल्टन फॉर्म सिलिकॉन को होगा उससे उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए जो पूरा सिस्टम होता है, रोटेशन का सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम और पुलिंग मैकेनिज्म, ये टोटली सेंसर से कंट्रोल होता है। और ये सब चीजें कनेक्टेड होती है माइक्रो प्रोसेसर का, जो ऑटोमेटिकली सारी चीजों का कनेक्शन किया रहता है। उसमें ऑलरेडी हम प्रोग्रामिंग करके रखते हैं कि जिससे ओवरऑल सिस्टम है जो मेंटेन हो जाए। तो कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर और सेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, जो पूरा होल प्रोसेस या पैरामीटर्स, जैसे हमने कहा टेम्परेचर, क्रिस्टल डायमीटर, पुलिंग रेट और रोटेशन स्पीड को कंट्रोल किया रहता है। तो ये पूरा जो होल प्रोसेस होता है ये हमारा जनरेशन का होता है कि 4 पोर्शन में ये चीजें कन्वर्ट होती हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल होता है कि कैसे कन्वर्जन होगा। अब इसमें ये आगे वही चीज लिख के रखा है जो हमने फर्नेस के बारे में है। फर्नेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीजर क्रिस्टल ग्रोथ, और फर्नेस हैज हीटेड अप टू द 1600 केल्विन। हमने वहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में बात की थी, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिलिकॉन। हमने कहा था कि 14-15 हम रखते हैं, और जबकि ऑलरेडी उसका टेम्परेचर होता है वो 14-14 होता है। तो ये हम इसके एबव रखते हैं, और ऐसा हम इसलिए रखते हैं कि जिससे हमारा जो है सिलिकॉन मेल्ट हो जाए। अब ये पूरा फर्नेस का सिस्टम हो गया। फर्नेस में हमने कहा था कि क्रूसिबल होगा, क्रूसिबल के बाद ससेप्टर होगा। क्रूसिबल का मेन काम है कि जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन को जो है मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करना। ससेप्टर का मेन काम है जो सिलिकॉन, क्रूसिबल होगा, क्रूसिबल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और ये ग्रेफाइट का बना होता है क्योंकि ग्रेफाइट की टेम्परेचर कैपेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और ये जो है रोटेशन मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है, जिसमें क्या करते हैं हम इसको रोटेट करते रहते हैं, और रोटेशन के साथ हम इसका जो पुलिंग रेट, पुलिंग डाउन रेट होता है वो कंट्रोल करते हैं रोटेशनल मैकेनिज्म के थ्रू।
एंड कूलिंग फॉर द आउटर क्वार्टर्स चैम्बर। वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें और भी वही कूलिंग सिस्टम का भी यूज करते हैं, जिससे चैम्बर का भी टेम्परेचर हम मेंटेन किए रहे। और इसके बाद ये पुलिंग क्रिस्टल मैकेनिज्म होता है, जिसमें पुल रॉड, सीड क्रिस्टल और रोटेशन मैकेनिज्म होता है। जो हमने कहा कि जो पूरा ये ससेप्टर होगा, इस ससेप्टर से पुलिंग मैकेनिज्म कनेक्ट होगा, जो इसको रीसेट करता रहता है। रीसेट इन सेंस को इसका कितने और स्पीड से रोटेशन हमें करना है, कितना इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, ये टोटली कंट्रोल होता है पुलिंग मैकेनिज्म में। एंड end of the pull rod and small seeds are crystally fixed in the check। तो जो ये नीचे लोअर पोर्शन होगा, ये अपर सीड से कांटेक्ट में आएगा मोल्टन फॉर्म, और वो कन्वर्ट करता रहता है। द पुलिंग रॉड इज आइसोलेटेड CCW एंड पुल्ड वेरी स्लोली एट द सेम टाइम द क्वार्टर्स क्रस्पली रोटेट अपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा था ना कि एक दूसरे से वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, या अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे की जो है रोटेट करेंगे। ऐसा हमने क्यों कहा था, क्योंकि हम कहते थे कि जब अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट करेंगे तो जो हमारा पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन, उस पे जो है हमारा जो मोल्टन फॉर्म सिलिकॉन है वो उस पे कनेक्ट होता रहता है। और उसके बाद ये एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें ओवरऑल पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होगा। एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम का सिंपल मतलब वो पर्ग ट्यूब होगा। पर्ग ट्यूब में हम क्या करते हैं, इनर्ट गैसेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो टेम्परेचर होता है वो डाउन कर देते हैं, जिससे जो हमारा मोल्टन सिलिकॉन होता है वो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट होता है। इसमें लिखा है कि एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सीजर क्रिस्टल ग्रोवर। There must be organ inside the quartz crucible because it react with the polycrystalline silicon EGS। must not be oxygen inside। हमने कहा था ना कि जब हम कभी भी इनट उसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, वैक्यूम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि हम कहते हैं अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्शन कर जाएगा और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जनरेट कर देगा। और उसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा था कि जो पर्ग ट्यूब होगा, जिसमें ये पूरा होल प्रोसेस कूलिंग डाउन का होगा, ये लिखा हुआ है। सो द क्वार्ट्ज चैम्बर इज फिल्ड विद द इनर्ट एम्बिएंट ऑर्गन एंड हीलियम आर नाइट्रोजन, जिसका यूज हम क्या करते हैं कि जो है कूलिंग डाउन के लिए करते हैं, जिससे जो हमारा मोल्टन फॉर्म सिलिकॉन है टेम्परेचर डाउन करके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड द टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर क्रिस्टल डायमीटर कूलिंग रूट। हमने कहा था कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें हम सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, जिसका मेन काम होता है कैमरे का यूज रहता है, जो ऑटोमेटिकली चीज़ों को कंट्रोल करता है, किस रेट से किस डायमीटर का हमें सिलिकॉन जनरेट करना, सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जनरेट करना, किस स्पीड को रोटेट करना है, किस स्पीड से उसका पुल अप पुल डाउन होना है, और क्या टेम्परेचर ओवरऑल मेंटेन होना चाहिए। तो ये पूरा जो होल प्रोसेस था, ये हमारा ईजीएस प्रोसेस था। अब इसमें भी लिखा है कंट्रोल सिस्टम में हैव द सेंसर्स एंड आउटपुट्स, वो इसीलिए कि पूरा ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। फॉर द क्रिस्टल ग्रोथ पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज प्लेस्ड इनसाइड द क्वार्टज क्रिस्टल एंड एम्बिएंट कंडीशन इज क्रिएटेड। अब वो फिर से वही स्टार्टिंग पोर्शन किया कि जो हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन होगा वो हम क्रूसिबल में प्लेस कर देंगे, और एम्बिएंट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि जिससे हमारा मोल्टन सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे, नहीं क्योंकि रिएक्शन कर देगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या हम सिंपली कहते हैं सिलिकॉन टीसीएस फॉर्म कर देगा। इसकी वजह से जो है हम कभी भी उसको इनर्ट एस मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, या वो वैक्यूम पूरा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि जो इरोजन प्रोसेस है सिलिकॉन का वो रिमूव हो जाए। और फर्नेस टेम्परेचर इज हीटेड टेम्परेचर अप टू 16-19 केल्विन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज गेट हीटेड। तो अब हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा क्रूसिबल होगा उसमें जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा उसको टेम्परेचर सिलिकॉन के जो बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट होगा उसके अबव बॉइलिंग करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जिससे वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और कंट्रोल अमाउंट ऑफ द डोपेंट बोरान एंड फास्फोरस टू मेल्ट टू मेक द सिलिकॉन द पी टाइप एंड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसा भी हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं बोरान और फास्फोरस का, हमें किस टाइप का जो फॉर्मेशन करना है, पी टाइप का फॉर्मेशन करना है या एन टाइप का फॉर्मेशन करना है। एंड इनिशियली द सीड क्रिस्टल इज नॉट कनेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द मोल्टन, और इनिशियल स्टेज पे वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होता है बहुत ऊपर अपर पोर्शन में कांटेक्ट में धीरे धीरे रहता है, और वो पुल अप होता रहता है, जिससे वहाँ एम्बिएंट इनर्ट गैसेस होती है जो उसको कूल डाउन करते रहते हैं। पुल रॉड विल रोटेट लोवर्ड ग्रेजुअली टिल द सीड क्रिस्टल इज टच विद द मोल्टन सरफेस। और हम क्या कहते हैं कि पुल रॉड इज, अब हम पहले इनिशियल वो अबव पोर्शन पे होगा, फिर हम उसको लोअर करते हैं, और लोअर करते हैं कि जो हमारा मोल्टन फॉर्म होगा, जो हमारा क्रूसिबल होगा, इसमें जो मोल्टन फॉर्म होगा उसके ऐसे कांटेक्ट में आने तक के लिए। वाइल क्रूसिबल इज रोटेटेड अपोजिट डायरेक्शन, हमने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में कंपलसरी है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तभी जो हमारा ये पोर्शन होता है, ये इसका अगर हमने कहा कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो ये पूरा पोर्शन है इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, कि जिससे जो ये पूरा टच में जब इसके मोल्टन सिलिकॉन पे आएगा तो इस पे लेयर बाय लेयर जो मोल्टन सिलिकॉन है वो कलेक्ट हो जाए। व्हेन द मोल्टन सिलिकॉन इज अटैच्ड विद द सीड क्रिस्टल इट बिकम द identical and seed is get solid
सॉलिडिफाई, मतलब अब जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे इनर्ट गैसेस नहीं पारगटिव होगा, जिसके थ्रू वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और ये जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर द सॉलिडिफाइड क्रिस्टल कैन बी पुल्ड अप, और उसके बाद जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा इसको हम क्या पुल अप करते रहते हैं। यूजिंग द सीजेड टेक्निक वी हैव सिलिंड्रिकल क्रिस्टल सिलिकॉन कॉट द इंगेट। हमने कहा था कि अब जो हमारा जो सिंगल क्रिस्टल कन्वर्ट होगा वो ऐसा कुछ कन्वर्ट होता है, ये हमारा ऐसा कुछ आएगा, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ जनरेट होता है, ये सिंगल क्रिस्टल इंगट जनरेट होगा। ये जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होता है इसे हम इंगट कहते हैं, इंगट होता है, यही होता है कि जो हमारा ओवरऑल फाइनल, एक पहले ये हमारे पास ऐसे टब में पार्टिकल्स टाइप के थे या पार्ट टाइप के थे, अब ये सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है जब हम सीजेड प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं। और उसके बाद बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर पुलिंग रेट डिजायर्ड डायमीटर ऑफ सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन। तो हमने पहले कहा था कि जो हम टेम्परेचर और उसके बाद जो है पुलिंग रेट कंट्रोल करके हम जो डायमीटर है, डायमीटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि कितने डायमीटर का हमें ये जो है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन या इंगट को मैन्युफैक्चर करना है या प्रिपेयर करना है। द इंगट इज कूल्ड टू रिमूव द मेक द वेफर। अब यहाँ तक का जो होल प्रोसेस होता है, ये हमारा जो जनरेशन होता है, यहाँ से ये हमारा जो प्रोसेस है वो सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजुअली द इंगट डायमीटर इज 200 माइक्रोमीटर लेंथ टू 1000 माइक्रोमीटर एंड द पुल रेट मस्ट बी एडजस्टेड वेरी केयरफुली। हमने कहा था कि ये करेंगे जो पुल रेट होगा वो एकदम से मेंटेन होगा, नहीं से जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसमें लिखा पुल रेट शुड बी एडजस्टेड केयरफुली सो दैट वी गेट द गुड क्वालिटी ऑफ क्रिस्टल। और उसके बाद फिर लिखा है द पुल रेट एंड थर्मल कंडीशन आर नॉट एडजस्टेड सीड क्रिस्टल विल बी आल्सो गेट मेल्ट। अब जो हमारा पूरा सीड क्रिस्टल होगा वो भी मेल्ट हो सकता है, और दूसरा कि जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो डायमीटर उसमें वेरिएशन होगा, हमारा जो सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्जन होगा वो प्रॉपर कन्वर्जन नहीं होगा। सीजेड टेक्निक मस्ट सो द सीजेड टेक्निक इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। और ये जो सीजेड टेक्निक होता है इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, हर चीज को हमें कंप्यूटराइज कंट्रोल करना होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेफर प्रिपरेशन का, लेकिन इसके पहले हमने कहा था कि जो पूरा होल प्रोसेस है हम इसका आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि वीडियो क्या है, वो भी पीपीटी है, जिसमें एनिमेटेड पीपीटी है कि कैसे हमारा जो क्रिस्टल है, कैसे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी हम जो है आपको दिखाते हैं कि कैसे जो फॉर्मेशन हो रहा है हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से सिंगल क्रिस्टल। तो हमने कहा था कि हम एक हमारे पास है पीपीटी है जिसपे वो क्लियर कट मेंशन है, एनिमेटेड पीपीटी है जिसमें कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं और ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस है सीजेड पूरा सिस्टम है उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन और ओवरऑल सिस्टम को डिस्प्ले किया गया है कि सिस्टम कैसा होता है। तो हमने कहा कि जैसे हमने ओवरऑल सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि कैसे फॉर्मेशन होता है, तो हमने कहा कि हमारे पास जो इनिशियल मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल है, वो ये हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, ये ऐसा कुछ होता है, ये रॉ मटेरियल, ये है हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, जिससे हमें क्या करते हैं, हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन या सिंपली ये ईजीएस है, और ये वो चीज है क्रसिबल, जिसमें हम ये पूरा पोर्शन है ना, ये है हमारा क्रसिबल, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको प्लेस्ड कर देते हैं। तो ये हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा जिसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है ये हम इसमें सारी चीजें वही फिर से लिख के रखा हुआ है कि हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन रॉ मटेरियल होगा जिसको हम क्रसिबल में प्लेस्ड कर देते हैं। तो ये अब ये हमारे पास इसके बाद जो है ये पूरा सिस्टम है, इस पे हम आ जाते हैं। ये हमारा वो पूरा सिस्टम है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे होता है। ये हमारा सीड चंक ऊपर है और ये सीड है और सीड चंक है, और ये पूरा रोटेशन मैकेनिज्म होता है जो यहाँ पे रोटेट होता है, और ये वो जो पोर्शन होता है जो कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे और जो है हमारा ये जनरेट कर देता है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्वार्ट्ज क्रसिबल है, ये वो क्रसिबल है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये पूरा पोर्शन है ये हमारा वो क्रसिबल सेक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को प्लेस्ड करते हैं। और ये ग्रेफाइट क्रसिबल ससेप्टर, ये उसका ससेप्टर यहाँ पे प्लेस्ड है, ये यहाँ पे ऑरेंज कलर का, ये क्या करता है आप देखिए। तो जो क्रसिबल है, क्रसिबल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो पूरा हमारा क्रसिबल है वो ससेप्टर पे ही रखा हुआ है, और ये उसके बाद में ग्रेफाइट हीटर्स लगा हुआ है जिसका मेन काम वहाँ पे जो होता है हीट अप करना।
और ये क्रशिबल शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट होता है जो रोटेट कर रहा है। मैंने कहा दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज जो थी, जो रोटेशन है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये जो रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो दोनों का जो रोटेशन है वो एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट है। अब ये यहाँ पे मोल्टन सिलिकॉन होगा और ये ऐसे ऐसे पुल डाउन होगा। यहाँ पे ये पुल डाउन हो रहा है और ये टच में आने वाला है हमारा जो क्रशिबल है। अब ये ऐसा ये है, ये नेक होता है। नेक मतलब ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारा जो मोल्टन फॉर्म सिलिकॉन का है वो आके टच में आके यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है। अभी हम आगे फर्दर मूव करते हैं। अब ये देख, ये हमारा जो क्रशिबल है, यहाँ पे क्रशिबल में मोल्टन फॉर्म सिलिकॉन होगा जो नूब से इसके कनेक्ट होगा। और जब नूब से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये सीड चक रोटेशन है या सिंपली सीड रॉड होता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। अपवर्ड डायरेक्शन मूव का मतलब पुल आउट होगा, और पुल आउट होने के बाद ये जो है अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिससे जो ये मोल्टन सिलिकॉन है इसकी ये टच में आएगा, और यहाँ पे पर्ग ट्यूब होगा साइड में जो क्या करता है कि इसको कूल डाउन करता रहता है। तो ये ऐसा इसका रोटेशन होगा, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है। अब ये जो है हमारा शोल्डर्स होता है, इसके एबव का जो पोर्शन होगा ये साइड में लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा। इसका पोर्शन एबव पोर्शन है ये, जहाँ पे हमारी इनर्ट गैसेस होंगी। अब ये ऐसे मूव करेगा। अब देखिए फिर फर्दर, अब ऐसे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हम मूव करा रहे हैं, और मूव करने के बाद ये टच में आ रहा है। जैसे जैसे टच में आ रहा है ये आपका सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे सिंपली क्या है, ये मोल्टन फॉर्म है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे इनर्ट गैसेस होंगी। इनर्ट गैसेस होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कूल डाउन होगा और ये सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई मतलब ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा ऐसा प्रोसेस है। और हमने कहा था कि ऐसा कुछ हमारा जो है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जनरेट होता है। तो ये हमारा वो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होगा जो जनरेट हो जाएगा। सीड चंक रोटेशन ऐसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है जनरेशन का, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि कैसे जनरेट हो रहा है। ये सबसे लोअर पोर्शन होता है जो कांटेक्ट में आता है। ये मेल्ट पोर्शन यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। ये ट्रेल पोर्शन मतलब सबसे लोअर पोर्शन होता है इसका, और ये मेल्ट पोर्शन है जो इसके टच में आएगा। और यहीं पे ही हमारा जो सीड है, ये सीड क्रिस्टल या सिंपली जो क्रिस्टल है सीड पे, ये टच में आके और एक सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोल्टन से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये ऐसा कुछ इसका एक्चुअल फॉर्मेशन है, दिखाया गया है। ये अब ये पुलर सिस्टम है जो नीचे हम यूज करते हैं पुलअप मैकेनिज्म के लिए। अब हम इस ये जो रोटेशन पूरा पुलअप सिस्टम है कि हमने यहाँ पे क्रशिबल को प्लेस किया, और ये पूरा रोटेटिंग सिस्टम स्टेप बाय स्टेप होता है कि कैसे ये बना हुआ है। ये ऐसा कुछ अंदर इसका इंटरनल आर्किटेक्चर होता है, इस पे बना होता है और इसको रोटेट करता रहता है। ऐसे जो रोटेशन इसका है। अब हम इस पे ओवरऑल बताते हैं। ये देखिए पूरा पूरा सिस्टम है इसका कि कैसे जो हमारा क्रशिबल कनेक्ट होता है रोटेटर से और पुलर से। ये पूरा सिस्टम है जनरेशन का ऐसा। ये हमारा फाइनल सिस्टम है जो हमने कहा था हम आपको दिखाएंगे कि कैसा पूरा सिस्टम होता है। ये आर्गन इनलेट होता है जहाँ पे हम करते इनर्ट गैसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे ये पूरा वॉल्व होगा, आइसोलेशन वॉल्व, जो अपर चैम्बर को लोअर चैम्बर से जो है आइसोलेट किए रहता है। ये कूलिंग जैकेट हो, कूलिंग जैकेट, वाटर कूलिंग जैकेट का सिंपल मीनिंग है ये जो ओवरऑल यहाँ का टेम्परेचर वो इसको कंट्रोल किए रहता है। ये विजर है, यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं जो ओवरऑल मॉनिटरिंग कहते रहते हैं। और ये यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है जो कैमरे का, और यहाँ पे सेंसर है जो ओवरऑल चीज़ों को जो है कंट्रोल किया रहता है कि टेम्परेचर का कंट्रोल किया रहता है। और उसके बाद जो रोटेशन मैकेनिज्म है वो चेक करता है। और यहाँ पे ये कैमरा है, कैमरे से जो ओवरऑल हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारा सिंगल क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ये नीचे पंप लगा होता है। जब जिसका पंप हमने कहा कि पंप में नीचे स्टेज में कहा था, पंप क्या करता है, हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है। हाई प्रेशर का मतलब सिंपली वैक्यूम कंडीशन क्रिएट कर देगा कि जिससे जो हमारा मोल्टन सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में न आया है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे ही उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और इरोजन स्टार्ट कर देगा। ये है फाइनल हमारा सिस्टम। अब जो हमने कहा था कि हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि वो सीजेड प्रोसेस, ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है जो अभी सीजेड प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा इनिशियल इसका ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये आउटर स्ट्रक्चर है और ये इसका इनर स्ट्रक्चर है। स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया कि कहाँ पे क्या मेंशन, ये ऑर्गन है, ये यहाँ पे ट्यूब लगा है, ये सीड
चक लगा हुआ है जो रोटेट करता रहता है, और ये यहाँ पे जो हमारा सिंगल क्रिस्टल जनरेशन है, ये डायमंड कंट्रोल के लिए यहाँ पे कैमरा मेंशन है, यहाँ पे सेंसर है, आइसोलेशन वाल्व है जो अपर और लोअर चैम्बर को आइसोलेट कर देता है, ये कूलिंग जैकेट है जो ओवरऑल चैम्बर के टेम्परेचर को कंट्रोल किए रहता है, कूल डाउन करता रहता है, ये वैक्यूम पंप है जो ओवरऑल सिस्टम को वैक्यूम क्रिएट करता रहता है जिससे ऑक्सीजन ना हो और इरोजन ना स्टार्ट हो जाए। तो ये इसका इनर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया, और ये इसका फाइनल सिस्टम जो हम कभी भी यूज करते हैं। तो ये पूरा सारा कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम सारा कुछ मेंशन है कि हम हर चीज को मॉनिटर करते रहते हैं। डिस्प्ले पूरा सेक्शन है, ऑटोमेटिक सब सेंसर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, ओवरऑल जो हमारा क्रिस्टल है क्रिस्टल ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस था, ये सीजेड क्रिस्टल प्रोसेस था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या, लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अब हमने पॉलीक्रिस्टलाइन से सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लिया, अब उससे हम जो है वेफर प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।